की कीमत बढ़ाना, दूध उत्पादन क्षमता बढ़ाना, दुग्ध संघ की आय बढ़ाना और सहकारिता का क्षेत्र बढ़ाना। सबसे पहली जरूरत सहकारिता के क्षेत्र बढ़ाने की, तो लगभग अब बहुउद्देशीय सहकारी पैक्स सोसाइटियां बनाने का पूरे प्रदेश में आह्वान हुआ। तो हमारा अपना प्रयास रहेगा कि दोनों प्रकार से हम बढ़े, हमारा दूध उत्पादन भी बढ़े, दूध की कोऑपरेटिव का काम भी बढ़े, लेकिन एक भी अधिकारी कर्मचारी को कोई वीआरएस नहीं देंगे, किसी को बाहर नहीं जाने देंगे, उनको अपने इसके संघ के साथ जोड़ के रखेंगे। अधिकारी कर्मचारी के साथ साथ आउटसोर्सेज के भी, जैसे यहाँ लगभग हमारे 900 के आसपास आउटसोर्स के लोग बताएं, लेकिन सब मिलाकर के ये हजारों की संख्या में है। किसी भी स्थान पर किसी भी आदमी को बाहर नहीं करना है, किसी को वीआरएस नहीं देना है, सभी को अपने काम से जोड़ के रखना है और ये सब करते करते भी अपने इस व्यवस्था में बदलाव करते हुए हमारे अपने भारत सरकार के अधिकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर के 5 साल के प्रोजेक्ट में ये जो 9% अभी दूध अपना इकट्ठा होता है, इसको 18% तक ले जाना, डबल क्षमता करना। आपकी भी 700 करोड़ का टर्नओवर, इसको 1400 करोड़ के ऊपर पहुंचाना हर एक स्थान पर। और इसी प्रकार से दूध के उत्पादक जो उत्पाद है विभिन्न प्रकार के, उन उत्पादों को भी बेहतर से बेहतर क्या कर सकते हैं। पशुपालन को लेकर भी आज के इस दौर में पशुपालन की बहुत अलग प्रकार की अवस्था भी आ गई, इसलिए सरकार के नाते से हम उस पर भी काम करेंगे। खास करके जैसे गाय के साथ दूध वाली स्थिति है, तो दूध में खरीदने में कोई कठिनाइयां रहती थी, तो वो दूध गाय का भी खरीदेंगे, भैंस का भी खरीदेंगे। और उसके अलावा भी हमारे पास गाय के गोवंश में सुधार के भी विभिन्न कार्यक्रम रहेंगे। जैसे आप अच्छा काम करते पशु आहार बनाने का भी, तो पशु आहार बनाने के साथ साथ अभी दूध को खरीदने में आपने द्वारा सरकार का कोई बोनस नहीं होता किसान को प्रोत्साहन देने के लिए। ये कमजोर पक्ष है। हमारी सरकार ये भी तय करेगी कि सुबह शाम दूध जो बेचने वाला व्यक्ति है, जैसे अपने फसल के ऊपर बोनस देते, ऐसे दूध के प्रत्येक लीटर पे बोनस देंगे। ये काम भी अपनी सरकार के माध्यम से करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से आप भी समझते हो कि जैसे अभी हमारा दूध संघ वर्तमान की सोसाइटियों के बलबूते पर इस दूध का उत्पादन अपने हिसाब से उपयोग करता है, लेकिन इसकी अगर डबल क्षमता बढ़ेगी तो सरकार की मदद और लगेगी, क्योंकि ये बड़े पैमाने पे जैसे हम दूध का बोनस चालू करेंगे तो दूध की मात्रा एकदम बढ़ेगी, तो दूध की जितनी मात्रा बढ़ जाए, हमारे सारे दुग्ध संघ उस दूध को खपाने के लिए उस लायक बनाने की जरूरत है। इसलिए ये रचना बनाने की जरूरत है कि समान रूप से दूध का उत्पादन भी बढ़ाना और दूध के उत्पाद बनाने वाली इकाइयों को भी सक्षम बनाना। ये उसके लिए और उचित मार्गदर्शन के आधार पर बगैर किसी को बाहर किए सबको जोड़ते हुए। हमारे यहाँ भाषा का, बोली का, ये हमारे लिए काल के प्रवाह में अतीत की बातें हो गई। जब लड़ाने की बातें थी, हमारे एक राज्य से दूसरे राज्य को भाषा, बोली, लिपि के आधार पर लड़ाते थे। लेकिन माननीय मोदी जी ने 2020 में जैसे ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की और कहा कि हर भाषा, भाषाओं का गुलदस्ता है भारत, लेकिन इन भाषाओं की अगर आधार कड़ी कोई है, सेतु कोई है, तो वो हिंदी है। लेकिन उसका राजनीतिक दृष्टि से लोग उपयोग करके लड़ाने का काम करते थे। ऐसे में हमारी सिंहल प्रदेश की बहन ने आकर के हमारे अपने पुराने उस चेन्नई और जिसको नाम क्या क्या देते हैं और सबको संदेश दिया है। और आज माननीय मोदी जी के माध्यम से हमारी सभी प्रकार की तकनीकी शिक्षा है। कैसे आश्चर्य लगता, क्या क्या तर्क देते थे लोग, पता नहीं परमात्मा उनको सबको सदगति और सद्बुद्धि दे जो उस मार्ग में बाधा बनते थे। क्या कहते थे, बिना अंग्रेजी डॉक्टर कैसे बन सकता है, इंजीनियर कैसे बन सकता है। अरे वो ये बात छिपा जाते कि जापान वाले के यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है क्या, चाइना में कोई इंजीनियर नहीं है क्या, फ्रांस में कोई इंजीनियर डॉक्टर नहीं है क्या। तकनीकी रूप से छोड़ो, वैज्ञानिक भी उनके बड़े बड़े नाम लेते थे और वो आज भी है। जर्मनी के सब भाषाओं के लोग आगे बढ़े। अगर नहीं बढ़ पाए तो केवल अपनी योग्यता से कोई नहीं बढ़ता है। भाषा का तो अपना व्यक्ति के जन्म के साथ उसका लालित्य, उसके बलबूते पर उसकी अपनी दिमाग की कोशिकाएं अपनी यात्रा तय करती। ऐसे में स्वभाषा का जो स्वाभिमान होना चाहिए, उसका एहसास होते हुए आज के इस दौर में सभी भाषाओं के बीच से
हिंदी ने एक बड़ी अपनी कठिन लेकिन सुगमता के साथ ये जो यात्रा निकाली, मुझे इस बात का गर्व है कि मध्य प्रदेश सरकार से अब डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए सभी प्रकार के कोर्स में हिंदी में पढ़ के निकलेंगे और अपनी इस यात्रा के माध्यम से इस बात को रेखांकित करेंगे। कोई जरूरी नहीं कि अंग्रेजी आपके पास आती तो आप डॉक्टर बनते हो, इंजीनियर बनते हो, आप अपनी स्वभाषा से आगे बढ़ते हो। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, इनके आगे जीते जी श्री लगा और वो आनंद हमने महसूस किया। हम भी भारतवर्षी हैं, इस भारत देश पे गौरव करते हैं, गर्व करते हैं। लेकिन मेरे मन में प्रश्न आता था कि ये दुनिया के 200 से ज्यादा देश, एकमात्र देश है लंका जो श्री लगाता है। तो आपने सार्थक किया, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। श्री की समृद्धि से आज परिचय हो रहा है, ये हमारा सौभाग्य है। भगवान राम ने 17 लाख साल पहले का वो पराक्रम, पुरुषार्थ और उस दौर के उस व्यवस्था के आधार पर भगवान राम का जीवन एक अलग प्रकार से जाना जाता, माना जाता है। और अतीत के इस कालक्रम में कई कई पीढ़ियां, कई हजारों लाखों साल के सफर के बाद भी ये कितना सुखद संयोग है, पूरे भारत की माथे की बिंदी हमारी हिंदी, उसका आनंद महसूस कर रहे हैं हम लंका से, श्रीलंका से। ऐसा लगता है कि भगवान राम का पराक्रम, पुरुषार्थ जीवंत हुआ और थोड़ा समय घट गया था, तो हिंदी की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे वाल्मीकि जी ने अपने जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय दिया, जिसके माध्यम से आज हिंदी दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा में से एक भाषा का गौरव पाती है। यह हमारा सौभाग्य है। मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं।